प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा, वचन नंबर 15। सच्चा परमार्थी गुरु के वचन के माफिक बर्ताव करेगा और मन को रोक और टोक लगावेगा, लेकिन और लोग मन के कहने में चलेंगे और धोखा खावेंगे। गुरुमुख अंग का वर्णन। जिसके सच्चा खोज और सच्चा दर्द परमार्थ का है, वह संत सद्गुरु और उनकी संगत का पता लगाकर उसमें शामिल होगा, क्योंकि बगैर संत अथवा राधा स्वामी मत के उसको कहीं और किसी तरह से शांति नहीं आवेगी। जब कोई दिन होशियारी के साथ सत्संग करेगा और वचन सुनकर विचारेगा और उनके माफिक अपनी रहनी और बर्ताव दुरुस्त करना चाहेगा, तब उसको महिमा सद्गुरु और सत्संग की कुछ मालूम पड़ेगी और इतने ही में बहुत हालत और समझबूझ अपनी बदलती हुई नजर आवेगी। जिस वक्त सद्गुरु मेहर और दया से सुरक्षित मार्ग का उपदेश फरमावें, तब शौक के साथ अंतर अभ्यास में लगकर कुछ रस और आनंद मिलेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया अंतर और बाहर परखने में आवेगी। तब प्रतीत और प्रीत चरणों में बढ़ेगी और सेवा उमंग के साथ संत सद्गुरु और प्रेमी जन की करना शुरू करेगी। फिर सब तरह से अंतर और बाहर परिचय पाकर सद्गुरु की गहरी प्रीत और प्रतीत मन में आवेगी और हर बात में उनकी मौज को मुकद्दम रखेगा और जहां तक मुमकिन होगा अपनी कार्रवाई परमार्थी और संसारी सद्गुरु के वचन और आज्ञा के माफिक दुरुस्त करेगा, ताकि तरक्की में किसी तरह का हर्ज न पड़े। सिवाय इसके सच्चा परमार्थी अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता और परखता चलेगा और जहां तक मुमकिन होगा सत्संग और दया का बल लेकर उनको नीचा रखेगा और जोर पकड़ने नहीं देगा। गृहस्थ में रहकर ये जरूर नहीं है कि मन और इंद्रियों के साथ कतई लड़ाई पैदा करनी और उनको किसी किस्म का भोग बिल्कुल न देना। इसमें काम दुरुस्ती से जल्द नहीं बनेगा और ऐसा शख्स हमेशा मन के हाथ से झटके और धोखे सहता रहेगा। विचारवान और समझदार परमार्थी को इस कदर एहतियात मुनासिब है कि किसी भोग की आप इच्छा न उठावे और जो भोग की अनिच्छित या परीक्षित प्राप्त होवे उनमें एहतियात के साथ बर्ताव करे। अनिच्छित भोग वो हैं कि जो बगैर इसकी चाह उठाने के प्राप्त होवे और परीक्षित भोग वो हैं कि जो दूसरा शख्स अपनी खुशी से लेकर या खरीद करके पेश करे और इस बात की दरख्वास्त करे कि उसकी खातिर थोड़ा बहुत वह भोग काम में लाया जावे। मन जन्मान जन्म का भूला हुआ और संसार में भरमा हुआ है और अनेक तरह के भोगों में ग्रसा हुआ है। यकायक ये भोगों को नहीं छोड़ सकता और न उनकी चाह उठाने से बाज रह सकता है, लेकिन सच्चा परमार्थी सत्संग और भक्ति और संत सद्गुरु की मेहर और दया का बल लेकर इस मन को किसी कदर ढीला डाल सकता है और दुनिया का हाल इसको अच्छी तरह से दिखलाकर और उसका नतीजा समझाकर उसकी तरफ से किसी कदर बैराग और उदासीनता चित्त में पैदा कर सकता है और उधर संत सद्गुरु और राधा स्वामी जाल के चरणों में विशेष अनुराग जगा सकता है और इस तरह रफ्ते रफ्ते एक दिन मन को काबू में ला सकता है। क्योंकि जब मन में थोड़ा बहुत प्रेम आया और अभ्यास में ऊंचे देश का रस मिला, तो वह आप ही संसार की तरफ से हटकर सच्चे परमार्थ में ज़ौक़ और शौक के साथ लगेगा और दिन दिन तरक्की हासिल करेगा और संसार और उसके सामान और भी कुटुंब परिवार और धन और माल वगैरह की कदर और महिमा
उसके चित्त में घटती जावेगी। मालूम होवे कि संसारी भोग और विलास और माया के रचे हुए पदार्थ ऊंचे और नीचे देश के सूरत और मन के साथ वक्त चढ़ाई के ऊंचे देश में चल नहीं सकते और न उस देश में उन पदार्थों की कुछ जरूरत सूरत को पड़ती है। फिर उन पदार्थों में सिवाय जरूरत के माफिक बंधनों का होना नामुनासिब और सूरत और मन की चढ़ाई में विघ्न कारक है। जहाँ कुल मालिक का धाम है वहाँ कोई पदार्थ या वस्तु जो कि रचे गए हैं पहुंच नहीं सकते और न वहाँ ठहर सकते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को जिस कदर अपनी प्रीत राधा स्वामी जाल के चरणों में बढ़ाता जावे, रचना और उसके सामान से चाहे किसी मंडल और देश में होवे, अंतर में हटना और न्यारे होना जरूर और मुनासिब है। नहीं तो उसकी चाल नादानों के माफिक बहुत सुस्त चलेगी और रास्ते में झकोले खाता जावेगा। मनमुख अंग का वर्णन। जो लोग की संतों के सत्संग में इत्तेफाक से शामिल हो गए हैं लेकिन अभी उनको दुनिया के भोग विलास प्यारे लगते हैं और उन्हीं की तरक्की की चाह उठाते रहते हैं और उस चाह के पूरा करने के निमित्त अनेक तरह के जतन करते रहते हैं, उनकी नजर और तवज्जह हमेशा मन और माया की तरफ जबर रहेगी और परमात्मा की तरफ निबल। इस वास्ते उनकी कार्रवाई को मनमुखता के नाम से वर्णन किया जाता है। यह लोग दुनिया के बहुत जबर भोग मिलने के वक्त परमात्मा को आसानी से ढीला कर देंगे या छोड़ देंगे। परमात्मा के रस और आनंद की प्राप्ति के लिए उनसे मेहनत बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं हो सकेगी। मन और इंद्रियों की दुरुस्ती और गढ़त और परमात्मा की तरक्की की प्राप्ति के वास्ते सद्गुरु और सत्संग के वचन उन लोगों से बहुत कम यानी ज्यों के त्यों नहीं माने जावेंगे और जो ज्यादा जोर दिया जावेगा तो सत्संग छोड़कर चले जावेंगे और अजब नहीं कि सत्संग की निंदा करें। जो भक्ति के अंग और प्रेम की रीत संसारियों को अच्छी नहीं लगती है उसमें यह लोग कम बरतेंगे और संसारियों में उस चाल को निंदा के तौर पर कहेंगे। खुलासा यह कि इन लोगों के मन में संसार और उसके सामान और उसके रस्म और कायदे की महिमा जबर रहेगी और उसको छोड़ने में जान सी निकलती मालूम होवेगी। लेकिन जो कुछ अरसे तक यह लोग सत्संग में पड़े रहे तो आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु अपनी मेहर और दया से इनके मन की विगलत कर लेंगे और चरणों का थोड़ा बहुत प्रेम बख्श कर प्रेमियों के सत्संग में लगा देंगे। जो संसारी या मनमुख जीव संतों के सत्संग में नहीं आवेंगे और न कभी संतों के प्रेमी सत्संगी से उनका मेल होगा तो वे 84 के चक्कर में भ्रमते रहेंगे और बारंबार देह धरकर दुख सुख का भोग करते रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर का कष्ट और क्लेश सहते रहेंगे। दुनिया में जो कुछ बाहर मुख कार्रवाई अनेक मतों की जारी है वो शुभ कर्म में दाखिल है और मन और इंद्रियों की गलत उसमें नहीं है बल्कि इनको और ताकत मिलती है और बाहर मुख विलास का शौक बढ़ता जाता है। फिर संसारी जीव ऐसी हालत में सच्चे परमार्थ के जो कि सिर्फ संतों के सत्संग में जारी है कमाने के लायक कैसे हो सकते हैं। बाजे जीव जो अंतर्मुख कार्रवाई करते हैं उनका अभ्यास नाभि या हृदय में होता है या त्रिकुटी में, मगर मंजिल और रास्ते के हाल से बिल्कुल बेखबर हैं और जो अभ्यास करते हैं उसमें भी चढ़ाई का फायदा बिल्कुल नहीं है और बहुतेरे तो आंख बंद करके या खुली रखकर ध्यान बिल्कुल बेठिकाने करते हैं तो उसमें सिमटाव का भी फायदा बहुत कम है
और अहंकार इन लोगों को अपनी करनी का बहुत ज्यादा होता है और समझते हैं कि जो कुछ जानना था वह हमने जान लिया और जो कुछ करना था वह सब कर चुके। जो कोई इन लोगों को संत मत या ऊंचे मुकाम का जिक्र सुनावे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं करते और संतों के वचन में भाव और प्रतीत नहीं लाते। यही हाल इनके गुरुओं का है जो कि निपट संसारी हैं और संसार ही की तरक्की चाहते हैं। यह लोग संतों से बजाय प्रीत के दुश्मनी करते हैं और झूठी बुराइयां करके किसी जीव को संतों के सत्संग में जाने नहीं देते, क्योंकि वे समझते हैं कि जो जीव संतों के सत्संग में कसरत से जावेंगे तो उनकी मान बढ़ाई और आमदनी में खलल पड़ेगा और उनका पाखंड और कपट खुल जाएगा। यह लोग निपट दुनियादारों के वास्ते बनाए गए हैं और इस वास्ते संसार में इनका रखना जरूर और मुनासिब है, ताकि दुनियादारों से कुछ तन मन धन की सेवा करावें और मनमुखों को संतों के सत्संग में न जाने देवें कि जिससे वहां का निर्मल परमार्थ गदला न होवे।